पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे या नहीं जाएंगे? अपोजिशन का एहतजाज दोबारा शुरू होगा नहीं होगा? इमरान खान साहब कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्या? करप्शन है, मिस गवर्नेंस है, मिस मैनेजमेंट है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। इमरान खान साहब ने कौम को बताया चंद रोज़ पहले कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। उसके बाद FPR के अंदर रिफॉर्म्स की बात की नए वज़ीर ख़जाना ने, और इमरान खान साहब ने बताया उनको इसलिए लेकर आए कि महंगाई कम करेंगे और मईशत को चलाएंगे, ग्रोथ देंगे और रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे। शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये फील हुआ है कि वो बहुत एग्रेसिव पॉलिसी लेने को जा रहे हैं। एग्रेसिव पॉलिसी क्या होगी? पिछले 2.5 साल कैसे गुजरे, नए 2.5 साल कैसे गुजरे? प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर शब्बर जैदी साहब ने बहुत खुलकर 2 पॉइंट कौम को समझा दिए कि अगर FBR को ठीक करना है तो 2 दिन के लिए सारी मार्केट्स बंद करें, जो भी रजिस्टर्ड नहीं है वो मार्केट नहीं खुलेगी और सब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, सब टैक्स नेट में आ जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो शौकत तरीन साहब हिरासमेंट की बात कर रहे हैं FBR के हवाले से, वो हिरासमेंट नहीं है बल्कि गुंडागर्दी है। और फिर उन्होंने एक हवाला दिया कि कराची की लियाकताबाद की जो मार्केट है वो सिर्फ एक मार्केट सारे लाहौर, सारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ज़्यादा टैक्स देती है। तो ये हिरासमेंट है या गुंडागर्दी है? FBR को कैसे ठीक किया जाएगा? ये 2, 3, 4 बड़े पॉइंट जो सामने आए, इन पॉइंट्स के बाद बेसिकली जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बेसिकली पाकिस्तान को चलाती है, और ख़ास तौर पर कराची की बिजनेस कम्युनिटी जो 70% वफाक को टैक्स दे रही है, 90% सिंध को टैक्स दे रही है, वो अब क्या समझती है कि पिछले 2.5 साल और आने वाले 2.5 साल उन्होंने क्या अब दिया है और अब वो क्या देंगे। तो मेरे साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट चेयरमैन है शारिक वोरा साहब। वोरा साहब, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो जो 2.5 साल गुजरे और 2.5 साल आने वाले हैं, इसका फ़र्क बताएं और उम्मीदें क्या हैं? क्योंकि जो वज़ीर ख़जाना तब्दील होते हैं, नए वज़ीर ख़जाना आते हैं, वो अपना एक डंडा सामने रख देते हैं, अब ऐसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे चलेगा? ताजिर बिरादरी कैसा चाहती है कि कैसे चलना चाहिए? गुज़श्ता 2.5 साल जो इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसमें जिस चीज का फुकदान था वो थी स्टेबिलिटी का फुकदान था। शुरू के 1 साल में हुकूमत ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनको बहुत ऊंचा रखा, पूरी इकोनॉमी को उन्होंने एक ऐसे मोड में रखा जहां इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी। और गवर्नमेंट को जब ये एहसास हुआ कि जो पॉलिसी है, जो इकोनॉमी श्रिंक होने से उनकी जो इंटरनल टैक्स रेवेन्यूज हैं उसके ऊपर भी असर पड़ रहा था, और ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो आपने देखा कि वो -0.40% पर पाकिस्तान की GDP आ गई। तो शुरू के 2.5 साल जो थे, हमारा ये ख्याल है कि वो उनको शायद जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस था स्टेट को चलाने का, हुकूमत को चलाने का, उन्होंने वो सीखा और उसके बाद रिकवरी मोड में आए। और फिर जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया, फिर उन्होंने इकोनॉमी को थोड़ा सा फ्री फ्लोट की तरफ जाने दिया। और सबसे बड़ी जो कामयाबी इस हुकूमत की पॉलिसी को अपनी पॉलिसीज के जरिए से मिली वो थी एक्सपोर्ट्स। जिस वक्त उन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया, फिर उन्होंने टर्फ में, फिर जो कोविड की वजह से जो उन्होंने स्टेट बैंक के थ्रू, बहुत जबरदस्त आप बता रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा अगले 2.5 साल शौकत तरीन साहब की बातों में आप हकीकत आपको नजर आ रही है कि मुस्तकबिल में FBR की हिरासमेंट, या शब्बर भाई ने जो ऐसा कहा कि वो गुंडागर्दी करने वाला इदारा है, उसको ठीक करने में कामयाब हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये बड़ा चैलेंज होगा। देखें, जो FBR की गुंडागर्दी है या हरासमेंट है वो सबको मालूम है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी सफर कर रही है, जो पाकिस्तान की टैक्स कल्चर में प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तान का टैक्स नेट बढ़ नहीं रहा, उसमें फेलियर है FBR का। इसमें तो देयर इज नो डिनाइंग। द पॉइंट इज कि वो कैसे ठीक होगा। तो वो हम एज स्टेट बॉडी कराची चैम्बर हुकूमत को, FBR को हमेशा ये कहता है कि देखिए, आपके पास कोई 50 लाख के करीब 4.5 मिलियन लोग हैं जो आपके पास बिजली के कनेक्शन हैं, आप क्यों नहीं उनको सेल्स टैक्स में जाके, इनकम टैक्स में जाके रजिस्टर कर लेते और उनको फाइलर बना लेते? देखिए, एक चीज मुझे बताएं, आप चूंकि हर चीज पर बड़ी माशाल्लाह गहरी नजर रखते हैं, तरीन साहब का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तरीन साहब का सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे ख्याल में होगा, एक तो IMF के साथ हाउ ही हैंडल्स पाकिस्तान की जो फ्यूचर रीपेमेंट, और पाकिस्तान का जो टैक्स स्ट्रक्चर एम्फसाइज कर रहा है IMF, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज तरीन साहब के लिए होगा कि वो उसको किस कामयाबी से उस नेगोशिएशन में पाकिस्तान के लिए
विन विन सिचुएशन पैदा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, तरीन साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि एफबीआर जो है वो नए लोगों को टैक्स नेट में कैसे लाएगी, ताकि पुराने लोग जो टैक्स नेट में हैं और अभी उनका बिल्कुल आप समझे उनको स्क्वीज कर दिया गया, उनका जूस निकाल दिया गया, उन लोगों को कैसे रिलीफ मिलेगा। जब तक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को इंसेंटिवाइज आप नहीं करेंगे, नए लोग जो है वो एनकरेज नहीं होंगे और वो टैक्स नेट में आएंगे नहीं। मेरे ख्याल में तीसरा बड़ा जो तरीन साहब के लिए चैलेंज होगा वो 5 चीजों के, जो 5 जीरो सेक्टर हम कहते हैं एक्सपोर्ट के, इसके अलावा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बास्केट है उसको कैसे बड़ा करना होगा, क्योंकि जो मौजूदा 5 सेक्टर्स हैं एक्सपोर्ट के, उसके जरिए से कोई खातिर खा एक्सपोर्ट टारगेट में इजाफा नहीं हो सकता, उसको फैलाना होगा। ये 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक वोरा साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।